अन्न को देवता बताया है। नाम क्या जी आपका? इसके ये फिंगरप्रिंट नहीं है, सारे फिर का घूम फिर का घर बैठ गया मैं तो। गरीब आदमी की मदद हो जा साहब, वो ही बहुत है। आप तो खान का भी कोई नहीं, तो पहले बार देखा है। तो इसका क्राइटेरिया क्या है भाई? उसकी सरकारी पेंशन ना हो तो ये जो महान अभियान है, बिल्कुल जनात बच्चों की खर्च का जो नंबर है या पता है, रोहतक जिले का, मुरझाए चेहरे की मुस्कान लौटाते हुए अन्न को देवता बताया है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने इस अन्न देव को घर घर हर पेट तक पहुंचाने का संकल्प लिया है और उनके शिष्य इस सेवा में दिन रात एक किए हुए हैं। फिरसांगी गांव में आए हैं, एक और दुखी परिवार है। ये इस परिवार में 2 पिता पुत्र ही हैं बस, और इनकी ना कोई पेंशन है और ना इनकी शारीरिक व्यवस्था इस प्रकार की है जिससे ये मजदूरी कर सके। तो हम यहाँ इनसे मिलते हैं। आपका नाम क्या है जी? कृष्ण है जी। कृष्णदास जी, परिवार में कौन कौन है? भाई मैं और मेरा लड़का है जी। आप दो? नारे होगा भाग्य दिल्ली रहते हैं। आप गांव में 2 ही रहते हो, पिता और पुत्र बस? हाँ जी, 2 ही रहते हैं। तो ये जो पुत्र है, एक बार कैमरामैन तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखो इनकी एक बार हालात दिखाओ। ये कुछ बोल पाओ है कि नहीं बोल पाते? नाम क्या जी आपका? तो यह जो हालात आपकी कब से है? पेंशन ना होने का क्या कारण इनका? इसके ये फिंगरप्रिंट नहीं आते जी हाथों के। तो मतलब ये फिंगरप्रिंट ना होने की वजह से सरकार सहायता नहीं कर पा रही या बड़ी टेक्निकल समस्या है? हाँ, कोई नहीं करने पा रहे जी, को घुमा लिया, सारे फिर का घूम फिर का घर बैठ गया मैं तो। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आपके पास कितने दिन से आ रहे हैं? 3 दिन हुए हैं जी। तो उनने कोई फिंगरप्रिंट वगैरह लिए या वैसी ही सहायता भेज दी? वैसे ही साता भेजी, देख के हालात देख के भेजी। तो हम यह कह कहा कि जहाँ और दूसरी सहायताएं नहीं पहुंच पाती वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी संत राम महाराज जी के आदमी पहुंचे हैं जी, वो कोई भी सहायता नहीं मिली मेरे को कहीं भी। आपकी भी पेंशन नहीं है? नहीं है जी मेरी पेंशन। तो ये जो सामान भेजा है वो जो दे के गए हैं, एक बार इसने देख लें कि है, इसमें कट्टा है, यो आटा है इसमें ना, 10 किलो आटा है। कैमरामैन तो रिक्वेस्ट करूँगा, इस पर लिख भी रखा है, ये 10 किलो आटा है, 5 किलो चावल हैं, और जी ये दाल है चने की, ये चीनी है, वो मूंग की दाल है, नमक है, साबुन है दोनों तरह का, ये कपड़े धोने का साबुन है, ये नहाने का, तो मेरे ख्याल में सरसों का तेल भी है, जीरा, नमक, हल्दी, सारी चीज़ें हैं। तो 1 महीने काम चल जाएगा पिता पुत्र का इसमें? नहीं निकल जाएगा हमारा तो, 1.5 महीना 2 महीने निकल जाएंगे। और इसके बाद ये फ़ोन नंबर भी दे के जाएंगे आपने, और आप उस फ़ोन पर जब भी वो सामान आपका ख़त्म हो जाए तो आप फ़ोन कर सको। अच्छा जी। और भी कोई समस्या किसी प्रकार की है, कपड़े लत्ते की है या कोई और दूसरी मजबूरी है, तो इनसे हमारी बात हुई थी, ये कह रहे थे गुरु जी के आदेश अनुसार हम वह मदद कर सका। हाँ ठीक है जी, ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे, जो मदद चाहिएगी ज़रूर करेंगे। तो अब आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? ठीक है जी, हम तो बोला जुग जुग जियो संत राम महाराज जी, जिस सेवाकार है बढ़िया जी। तो गरीब नवाज हैं संत रामपाल जी महाराज? हाँ, गरीब नवाज हैं जी, सबकी सेवा करते हैं, बहुत बढ़िया आदर करते। तो ये एक और भाई हैं। भाई आप भी क्या कहना चाहोगे? सामान पहुँचाया है, कितनी मदद हो जाएगी इस तरह जी? नर्म आदमी सारे साथ में हैं। तो ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, सारे साथ हैं? ईसा गांव में कहते हुए घर घर जाकर नु पूछते हैं भाई कोई गरीब हो तो बता दो, हैं? अमीरा ने तो सब टोए हैं, मतलब अमीरा ने सब टोए हैं, उनके चौतरे पर उनकी कोठियां में तो सब बैठे हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य तो गरीबा ने टोए हैं। तो हाँ बहन जी, आप भी क्या कहना चाहो? आड़ा जो गरीब आदमी की मदद हो जा साहब, वो ही बहुत है। थोड़ा भूखे न रोटी खा जा, और रिश्ता बद के है जी। एक लड़का तीसा है, कति बेचारा ठाका बैठा हूँ, देख का आए हैं साहब, इसने उनका कोई भी साधन नहीं बेचारा। ये भी जो लड़का है इसके बारे में क्या कहोगे? इसके बारे में ये भी नर्म है बेचारा। अंडन खाना फिरन खाना की तो आप तो खान का भी कोई नहीं, तो है ना, इसकी भी मदद बढ़िया करी आपने। तो देखो ये आटा है 10 किलो, 5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, 3 किलो 4 किलो दाल है, नमक है, तेल बहुत है। भला काम कराया जी, यो बढ़िया कराया। आपकी कितनी उम्र होगी? कोई आया है घर घर बुझ ना जी, मेरी होगी 70
करीब करीब। कभी देखा है ऐसा ना काम? जी मैंने नहीं देखा। और यह जो मदद है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य लगातार करते रहेंगे जब तक दूसरी कोई व्यवस्था नहीं हो जाएगी। बड़ी अच्छी देखो बात। दूसरी व्यवस्था अगर परमात्मा कर दे हैं तो फिर यह मदद उसका चली जाएगी जिसने इसकी आवश्यकता। ना साहब हमने तो ये पहले बार देखा है, हमने कभी भी नहीं देखा था। मैं 70-75 की हो लूंगी, मैंने नहीं देखा। और भी कोई गरीब आपकी नजर में हो तो आप इनसे बात करो और ये जाएंगे और उसका मैं सर्वे दबा के ले कर। आई हूँ जी। हाँ। उस लड़के ने, उजीरे वाले ने, हाँ, उसका कोई भी साधन नहीं जी, दीवार लगाई है बेचारी, उसका भी कोई साधन नहीं, और टूटा फूटा सा घर से बेचारी का। तो ये आप क्या कहना चाहोगे ऐसे महान संत के मैं बारे तो में? ये सोचूंगी जी ये बहुत बढ़िया काम करे है साहब ने, महात्मा जी ने, आगे ऐसा तो हमने कभी सोचा भी नहीं था और ना कदे देखा था। बढ़िया करा जी, यो नरम की मदद कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, और हमारे दर्शकों की हम प्रार्थना करना चाहेंगे कि आपने भी इस प्रकार का कोई और परिवार मिले तो कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं, उसका एड्रेस दें, उसका फ़ोन नंबर दें, ताकि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उन गरीबों तक पहुंच सकें और उनकी मदद कर सकें। अब ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं जो ये सेवा न कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, गर्मी धूप कुछ नहीं देखते, इनसे भी दो बात करेंगे। हाँ जी, आप बताना चाहोगे कि इस मिशन का जो जिम्मेदारी है इसको आप कैसे पूरा करते हो? संत रामपाल जी महाराज के आदेश से इस जिम्मेदारी को हम पूरा कर रहे हैं और हमने एक टीम बनाई हुई है जो घर घर जाके अपने हमारे गांव में, हर गांव में लगभग भगत हैं, तो उनके माध्यम से पता कर लेते हैं भाई गांव में, शहर में कोई ऐसा भूखा व्यक्ति तो नहीं है, तो उसकी जानकारी लेके हम टीम के द्वारा अपना ये काम कर रहे हैं और गुरु जी के आदेश से ये जो सहायता है ये खाने की ये पहुँचा रहे हैं। तो इसका क्राइटेरिया क्या है भाई? उसकी सरकारी पेंशन ना हो या उस घर में दूसरी कोई आर्थिक सहायता ना हो, जैसे ये परिवार है इनकी कोई पेंशन नहीं है, इनके पास कोई दूसरा आमदनी का साधन नहीं है, तो इनकी मदद करी है, तो क्या क्राइटेरिया ताकि हमारे दर्शक इन बातें समझ के फिर कमेंट्स में उनके पता बता दें और आपको भी आसानी हो जाए और उन लोगों की मदद भी हो जाए, तो कुछ बताएंगे? जिसका बिल्कुल भी कोई साधन नहीं है, ना कोई मजदूरी करता, ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई उसको पेंशन है, मतलब जिसका कोई आजीविका का खाने का कोई प्रबंध नहीं है, ठीक, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज ने ये आदेश दिए हैं। तो मैं कहूँ कि बेचारा, बेसहारा, बेबस जो भी है, जिसका कोई सहारा नहीं है, उसका सहारा संत रामपाल जी महाराज है। बिल्कुल, जिसका कोई सहारा नहीं है उसका सहारा संत रामपाल जी महाराज बने हुए हैं। एक और भाई आए हैं, तो ये जो महान अभियान है, इस महान अभियान के बारे में जो संत रामपाल जी महाराज ने भूख मिटाओ, गरीबों की मदद करो, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सत्सा जी, मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की दया से उन्होंने एक अभियान चलाया। संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई हुई, गांव-गांव में जो भी गरीब परिवार है उनको खाना मुहैया कराया जाए, उनको खाद्य सामग्री में कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। मेरे संत रामपाल जी महाराज जेल में होते हुए भी इतना परोपकार का कार्य कर रहे हैं कि गाँव में जो भी गाँव, हर गाँव में घूम घूम के उनके आदेश से उनके शिष्य जानकारी जुटा रहे हैं कि कोई गाँव में गरीब परिवार है, उनके खाद्य सामग्री में कोई दिक्कत नहीं है, उसकी मदद करा रहे हैं। आप किसने मानो हो, दर्शकों को थोड़ा सा वो क्राइटेरिया समझा दो ताकि वो इस वीडियो ने देख के कमेंट सेक्शन में उनके फ़ोन नंबर, नाम दे दें, जिससे आपकी भी मदद हो जाए और गरीबों की भी मदद हो जाए, तो थोड़ा सा उस बारे में बता दो। गरीब जी एक्चुअल में वो मान रहे हैं जी जिनके पास, हम घर पे आके देखते हैं, रसोई की हालत देखते हैं, रसोई में खाने के लिए आटा भी नहीं होता, उनको आटा मुहैया कराया जाता है जी, खाने की सामग्री। हम आगे खुद देखते हैं ग्राउंड लेवल पे मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी के आदेश से कि वो उनके रसोई में खाने के लिए राशन पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, एक्चुअल में जरूरतमंद की व्यवस्था की जाती है। मतलब कहने का मतलब जिसकी आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा हो, जिसके पास आमदनी है उसका तो गुजारा हो ही जाए, क्योंकि सबसे पहले आदमी खाने का सामान लेकर आवा है, और जिसकी आमदनी कम खर्चा ज़्यादा है तो उसकी मदद आप करते हो। हाँ बिल्कुल जी, जिसकी मदद हम करते हैं, जैसे देखो कोई 60 साल का हो ज़्यादा पेंशन बन जाती है, 60 से पहले होता है, घर में पति बीमार हो जाता है, वो ना तो पेंशन के लायक होता ना कमाने के लायक होता, वो खाने के लिए भी जूझ रहा होता परिवार, उनकी भी मदद करते हैं संत रामपाल जी महाराज की दया से। और अनाथ बच्चों की? बिल्कुल जी, अनाथ बच्चों की करते हैं, अनाथ बच्चों को भोजन, शिक्षा और कपड़े दिलाते हैं, स्कूल के ड्रेस, किताबें। तो अनाथ बच्चों की तो बिना शर्त है, किसी भी कोई भी अनाथ बच्चा है तो आप उस का जो नंबर है या पता है रोहतक ज़िले का, तो आप उस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें ताकि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पहुंच जाएं। और इसी सूचना के साथ अब चलते हैं नई मंजिल की तरफ, नई किसी और मुरझाए चेहरे की मुस्कान लौटाते हुए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के साथ। धन्यवाद।